कल मुंबई में 21st सेंचुरी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत, उनका मुंबई में ऑफिस जो है वो बीएमसी ने तोड़ दिया। बहुत ही उनका नुकसान हुआ और इसकी वजह से जो उनके फैंस थे वो सड़कों पे उतर आए। क्योंकि अगर अवैध की बात करें कि जैसा बीएमसी कह रही है कि ये अवैध तरीके से बना था, तो मुंबई में तो भाई इतनी बिल्डिंग्स अवैध तरीके से बनी, उनका अब तक क्यों नहीं टूटा। तो नमस्ते, जय श्री राम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सनातनी हैं, राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, तो आप सबसे पहले इस चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो सारी घटना घटित हो रही है सिर्फ किस लिए, क्योंकि कंगना रनौत सच बोल रही हैं। कंगना रनौत शुरू से ही एसएसआर डेथ जो मिस्ट्री है, जो एक मर्डर है, जिसको मुंबई पुलिस और बड़े नामी ग्रामी जो एक्ट्रेस हैं वो इसको जो है बोल रहे हैं कि भाई ये तो सुसाइड है। मतलब सच बोलने का कलयुग में ये नतीजा है कि आपका करोड़ों की संपत्ति को ऐसे 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया जाता है। और ये कोई यहाँ पे इस समय हिंदू के भेष में जो है ये बाबर है। जी हाँ, तो ये वो सेकुलर हिंदू हैं जो अपने ही जो है हिंदुओं का गला है काटते हैं। तो यहाँ ये सब कलयुग के बाबर हैं जिन्होंने सच बोलने की सज़ा जो है दी है कंगना रनौत को। और हम सबको ऐसी बिल्कुल ब्रेव लड़की के साथ में खड़े रहना चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि वहीं पर रोहिंग्या मुसलमानों की कितनी अवैध बस्तियां हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो कुछ नहीं बोलेगी। ना उनका अब तक घर टूटा, ना उनके घरों पर बुलडोजर चले। कितने ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं नामी ग्रामी जिनका घर अवैध तरीके से बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन कंगना रनौत जो सच के लिए लड़ रही हैं, वहाँ पे इनका घर तोड़ दिया जाता है। तो अब कहाँ है अवार्ड वापसी गैंग, कहाँ है खान गैंग, कहाँ है आपका ये हर बात पे रोना पीटने वाला जो गैंग है, कहाँ है ये लोग। अब ये कंगना के साथ क्यों खड़े नहीं, ये क्यों, ये तो कहते हैं हम तो बॉलीवुड फैमिली है। क्या कंगना किसी गलत चीज़ के लिए लड़ रही थी? ये तो उस एक्टर के लिए लड़ रही थी जिसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन ये सब ठकोसले हैं, सब ढोंगी लोग हैं, ये कभी साथ नहीं आएंगे। ये कभी जो है ना, ये इतने डरपोक नीच लोग हैं ना, बस ये पैसे पे चलते हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। जहाँ पे पैसा मिला वहाँ दुम मिला के उसके चाटने लगते हैं। तो ये अब आम जनता और जो सेकुलर हिंदू आम जनता में घुसे हुए, ये उनको सोचना चाहिए कि ये हालत है कि जो तुम लोग कहते हो ना कि नहीं नहीं सारे बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं है, और बहुत सारी फालतू की बकवास करते हो। तो ये सारा सबका मैटर जो है ना, ये सोशल मीडिया सब कुछ सामने है कि कंगना रनौत के साथ में क्या हुआ। और ये सोचिए, जब वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं तब उनके ऑफिस को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया गया, मेज कुर्सी तक तोड़ दी गई। समझ रहे हैं आप उनकी बिल्डिंग तोड़ते, दीवार तोड़ते, मेज कुर्सी तोड़ने का क्या दायित्व बनता है, लेकिन नहीं, वो तोड़ेंगे। इसी वजह से कंगना रनौत ने अपना वीडियो भी निकाला और जिसमें उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बहुत सही किया, डरना नहीं है। आम जनता की ताकत देखिए। पहली चीज़ तो इतनी ब्रेव एक्ट्रेस की, वो इतनी ऊँची जगह पे है जिसके पास ना पैसे कमी है ना नाम की कमी है, वो आम लोगों के साथ क्यों लड़ रही है। इसलिए हम लोगों को भी, अगर इतनी नामी ग्रामी हस्ती हमारे साथ खड़ी है, लड़ रही है, तो हमें भी उसका पूरा साथ देना चाहिए। आप जो है, ये एक हर उस सनातनी और राष्ट्रवादी की ताकत है। जब आप बड़े नामी ग्रामी लोग हमारी सोच विचारधारा से जुड़ते हैं ना, इसका मतलब कि आपको कितनी बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन कोई अवार्ड वापसी गैंग अब तक एसएसआर की डेथ पे नहीं बोला। रिया चक्रवर्ती को तो लोग समर्थन दे रहे हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद में जो है ड्रग्स वाले मैटर पे भी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की कितनी प्रॉपर्टी होंगी, कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ये उद्धव ठाकरे जो है ये जो है कुछ नहीं बोल रहे। तो बाला साहब ठाकरे के नाम पे धब्बा है, कहते हैं ना, ये बाला साहब ठाकरे के नाम पे धब्बा है कि जिन्होंने शान से जिया और शान से हिंदुत्व के नाम पे मरे। उनका घर देखिए किस तरीके से टूटा है कि कोई इंसान एक पाई पाई करके कैसे जोड़ता है। पैसे कमाना मुंबई में क्या आसान बात है, लेकिन उनके घर को ऐसे तहस नहस कर दिया गया। किस तरीके से उनको, उनके दिल पे क्या बीती होगी। तो ये एक मैसेज है हम सब के लिए कि जब हम लड़ेंगे तो सबके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन हारना नहीं है, टूटना नहीं है। आम जनता की लड़ाई है कि आज एसएसआर का केस जो है वो सीबीआई तक गया है। कल हमारी लड़ाई जो है वो सनातनी
जो है लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। मतलब लोकतंत्र में क्या सिर्फ जो है वो कुछ स्पेशल ग्रुप के लोग ही बोल पाएंगे, वो ग्रुप के लोग कि जो अभी तक पाल घर के साधुओं को न्याय नहीं दिला पाए। तब इनकी पुलिस कहाँ थी? SSR केस में एक भी किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, तब इनकी पुलिस कहाँ पे थी? इतने ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी एक्टर और एक्ट्रेस के जो घर हैं वो अवैध बने, वो क्यों नहीं अब तक तोड़े गए? क्यों इसी के केस में इतनी जल्दी की गई कि फटाक से घर तोड़ दिया गया, इनका ऑफिस तोड़ दिया गया? क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने सच के लिए बोला। तो मतलब ये सारे जो भेड़िए हैं ना, ये छुपे हुए हैं हिंदू के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो नाम रख रखा ना हिंदू, इस पर छुपे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को नंगा करना, इनका नकाब उतारना हम सबका काम है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों में, ताकि और लोगों के ऐसी लोगों की हकीकत पता चले कि जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे नेता हैं, वो कितने गिरे हुए हैं। और उन लोगों के कुछ लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। कुछ लोग जो नेट पे कह रहे हैं, इतने मूर्ख लोग हैं कि मोदी ने जो है वो कंगना का ऑफिस तोड़ा है। अरे बेवकूफ़ों, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा किताब भी पढ़ लिया करो कि जो BMC का मैटर होता है ये स्टेट लिस्ट में आता है या फिर सेंट्रल लिस्ट में आता है। मतलब कुछ मतलब वही वाला हाल है कि पता कुछ होता नहीं है, ज्ञान कुछ है नहीं, लेकिन आ करके इंटरनेट में बोलेंगे ज़रूर कि भैया थोड़ी पढ़ लिया करो, थोड़ी रिसर्च कर लिया करो कि कौन सा मैटर जो है किस लिस्ट में आता है। आधों को तो पता ही ना हो कि लिस्ट क्या होती है। कभी पॉलिटी पढ़े हो तो पता हो ना कि सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, उनके कौन से मैटर किस लिस्ट में जाते हैं। तो भैया बस सब जो इतने दूसरों को कहते हैं अंधभक्त, कि कहते हैं मोदी भक्त हो अंधभक्त हो, खुद इतने अनपढ़ गवार हैं कि बस नाम के वो साक्षर तो है, BA MA की डिग्री ले लिया है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भैया जो ये घर तोड़ा है वो किस मैटर में आता है, किस लिस्ट में आता है। बस मुंह उठाया, मोदी ने तुड़वा दिया। वाह भाई वाह। मतलब कहाँ से भारत में ना एक से पढ़े लिखे गवार बसे हुए हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि जो एक राष्ट्रवाद की जो मुहिम चल पड़ी है ना, जो एक क्रांति चल पड़ी है ना, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए और ये हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। अब कोई नहीं आएगा। ये जितने झूठे कभी लेटर लिखते हैं मोदी के नाम पे, कभी अवार्ड वापस करते हैं, लेकिन कंगना के केस में एक भी बॉलीवुड स्टार नहीं बोला। सोचिए, वो लड़की उसी फिल्म इंडस्ट्री में है और आज वो वहाँ अकेली है। तो हमें अपने ही लोगों को अकेला नहीं करना है। कल कोई किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच, ये लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच। और ये कलयुग है ना, असत्य उछल उछल के बोलेगा, अधर्म उछल उछल के बोलेगा। इसलिए हम धर्म के और सत्य के साथ हैं। जय हिंद।